भाई लोग नमस्कार, गुड आफ्टरनून। तो क्रिप्टो मार्केट ने पिछले कल दो बड़े हार्ट अटैक झेले और दोनों ही हार्ट अटैक ऐसे नहीं थे जिनको वेल्स ने मैनिपुलेट किया मार्केट को, राइट, या ट्रेडर्स ने कुछ गड़बड़ करी, ऐसा नहीं था। दोनों ही जो ये बड़े स्ट्रोक हमें देखने को मिले, ये दोनों ही दो अलग अलग लोगों ने जनरेट किए थे। सिर्फ दो लोगों ने मार्केट को पूरा हिला के रख दिया। तो एक तो हमारे इलॉन भाई साहब, है ना, रॉकेट वाले भैया, जिनको मैं पहले से बोलता आया हूँ कि इलॉन एक वेल नहीं है, वो मेगा शार्क है। ठीक है, वो किसी वेल को भी काट सकती है। तो अगर आपने मार्केट देखी बीटीसी की, ऑब्वियसली आपने देखी होगी, ऐसा पॉसिबल नहीं है कि आप इतना बड़ा न्यूज़ मार्केट में है और आपने नहीं देखा होगा। तो अभी तक आप ऑलमोस्ट हर चीज़ के बारे में जान चुके होंगे। तो हम कुछ ऐसे फैक्ट्स के ऊपर बात करेंगे जो चीज़ें शायद आपने अभी तक नहीं देखी होंगी कहीं। ठीक है, क्योंकि मैं आपके लिए वो चीज़ें ढूंढ के लाता हूँ जो कम शम मिलती हैं। तो मार्केट में हुआ क्या, देखो ये कितना डंप हमें देखने को मिला था बीटीसी के अंदर। तो ये सारा जो डंप क्रिएट किया, ये क्रिएट किया हमारे एलॉन भैया ने, जिन्होंने ये चिपका दिया अपने ट्विटर पर। उन्होंने ये कर दिया कि देखो, अभी ये हमें सबको पता था कि टेस्ला जो है वो बिटकॉइन में पेमेंट लेती है। कोई भी बंदा टेस्ला कंपनी में जाके बिटकॉइन से पेमेंट करके टेस्ला कार खरीद सकता था, राइट। लेकिन अब भैया को अचानक से जागा है कि भाई बिटकॉइन माइनिंग से नेचर को बहुत हार्म हो रहा है। भाई बोले हम ये नहीं झेल सकते, हम नेचर की हेल्थ के साथ कोई कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकते अपनी कमाई को लेके। तो उन्होंने सस्पेंड कर दिया कि भाई बिटकॉइन से अब कोई टेस्ला नहीं खरीद सकता। इसके साथ उन्होंने ये भी बोल दिया कि क्रिप्टो करेंसी इज़ अ गुड आइडिया ऑन मैनी लेवल्स एंड वी बिलीव इट हैज़ अ प्रॉमिसिंग फ्यूचर, बट दिस कैनॉट कम एट ग्रेट कॉस्ट टू द एनवायरनमेंट। जो मैं बोल चुका हूँ कि भैया अपनी मदर अर्थ की हेल्थ के लेके कोई कंप्रोमाइज़ नहीं किया जाएगा, राइट। और टेस्ला विल नो लॉन्गर बी सेलिंग एनी बिटकॉइन। अभी बिटकॉइन टेस्ला के पास बहुत होल्डिंग्स हैं, उन सबको पता है कितने बिलियन का उन्होंने होल्ड कर रखा है, और उन्होंने बीच में सेल भी काफ़ी किया। तो अब कह रहे हैं कि भाई हम नहीं बेचेंगे, और जैसे कोई सस्टेनेबल एनर्जी का सोर्स माइनिंग वाले नया यूज़ करना शुरू करेंगे, मतलब ऐसी एनर्जी यूज़ करना शुरू करेंगे जिससे कार्बन डाइऑक्साइड एमिट ना हो, तब हम फिर बिटकॉइन को किसी मतलब ट्रांजैक्शंस के लिए यूज़ करना फिर शुरू करेंगे। अब इस ट्वीट से हुआ क्या, इस ट्वीट के थोड़ी देर के बाद जस्टिन सुन, जो हमारे टॉन वाले भैया हैं, उन्होंने अपना सजेशन दे दिया कि ठीक है, अगर तुमको सही में कोई इंस्टेंट स्टेबल और लो फीस वाली ग्रीन एनर्जी पे चलने वाली पेमेंट चाहिए अपनी टेस्ला के लिए, तो भैया तुम ट्रॉन यूज़ करो। अब उसके बाद देखो ट्रेडिंग व्यू, जो हम चार्ट्स यूज़ करते हैं, उन्होंने डाला है ट्वीट, उन्होंने रिप्लाई किया है इलॉन मस्क के ट्वीट पे, ये दिखाने के लिए कि ये ट्वीट यहाँ पे दिया इलॉन मस्क ने जब प्राइस यहाँ पे था अराउंड 54,800 के आसपास प्राइस था, और प्राइस देखो कहाँ गिरा जाके, फिर 52 पे गिरा जाके प्राइस। तो जिस टाइम उन्होंने ये स्क्रीनशॉट लिया था उस टाइम की हालात ये थी। अभी के हालात मैं आपको दिखाता हूँ कि अभी के हालात क्या हैं। तो अभी के हालात ये हैं कि बिटकॉइन ने थोड़ा अपने आप को संभाल लिया है, क्योंकि बिटकॉइन ज़्यादा देर तक किसी सदमे में रहता नहीं है। ये स्ट्रॉन्ग दिल वाला है, सख्त लौंडा है, ये ज़्यादा देर तक नहीं पिघल के रहता, तो अपने आप को संभालने की कोशिश कर रहा है। लेकिन अगर हम ये देखें कि यार देखो डैमेज कितना हुआ है, ठीक है, ये 2 घंटे का चार्ट है, मैं आपको 1 घंटे के चार्ट में अगर दिखाऊँ तब आपको डैमेज यहाँ पे सही से समझ में आएगा, क्योंकि फिर आप देख पाओगे। देखो इसको नापते हैं कि कितना गिरा, ये 8,417, यार बहुत ज़्यादा अमाउंट होता है ये। 54 से 46, अराउंड 46, 45, 46, तो इतना ज़्यादा डंप आया है मार्केट में एकदम से, ये बहुत ज़्यादा झटका था बिटकॉइन के लिए और जो भी ट्रेडर्स है। लेकिन अगर हम बात करें तो ऐसा नहीं है कि ये चीज़ पहली बार हुई है, कि पहली बार हमारा बिटकॉइन इतना नीचे गिरा है। अभी देखो हम अप्रैल की बात करो, देखो सेम रेंज है ना, इसके नीचे नहीं जाता है क्योंकि इसके नीचे रेजिस्टेंस है, नीचे से ही अभी ये चढ़ा है, और यहाँ पर काफ़ी रेजिस्टेंस है क्योंकि ये पहले सपोर्ट था, तो अभी नीचे जाने के लिए रेजिस्टेंस है। तो इसके नीचे जाने का इसका थोड़ा वो नहीं है। लेकिन ट्रेडर्स को घबराने की बात नहीं है, क्योंकि बिटकॉइन अपने आप को बहुत जल्दी रिकवर कर लेता है, क्योंकि पूरी की पूरी जो क्रिप्टो इकोसिस्टम है वो बिटकॉइन के ऊपर डिपेंड करता है। बिटकॉइन सबका लीडर है, तो ये बहुत जल्दी अपने आप को फिर से रिकवर कर लेगा, क्योंकि ऑलरेडी देखो अगर हम यहाँ देखें तो यहाँ भी तो सेम वही फॉल हुआ था पहले भी, तो ठीक है, तो कोई फर्स्ट टाइम फॉल नहीं है ये। तो
जो लोग घबरा रहे हैं, घबराने की बात नहीं है, लेकिन जिन लोगों ने इस पे पैसा कमाया ना शॉर्टिंग करके, भाई तगड़ा पैसा कमाया होगा लोगों ने, जबकि किसी को कोई पता नहीं था कि ये कितना जा सकता है, लेकिन फिर भी लोगों ने बहुत अच्छा पैसा कमाया होगा। और जो लोग रह गए थे बिटकॉइन खरीदने से, अब उन लोगों के पास मौका है ये, क्योंकि देखो ऑलरेडी ये कन्फर्मेशंस हैं कि हाँ भाई अब ये वापस ऊपर चढ़ रहा है ना, ऑलरेडी ये ऊपर आ चुका है, काफ़ी ऊपर आ चुका है, तो भी ये कन्फर्मेशंस हैं। तो अपनी समझदारी से, राइट, मेरी कोई एडवाइस नहीं है इस चीज़ में, अपनी समझदारी से देख के थोड़ा मार्केट को कि आप कितना रिस्क ले सकते हो, उस हिसाब से आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। और आप चाहो तो क्या बोलें, स्काल्पिंग कर सकते हो, आप चाहो तो थोड़े शॉर्ट ट्रेड ले सकते हो, छोटे मोटे ट्रेड ले सकते हो, मतलब शॉर्टिंग नहीं। तो इसके बाद लोगों ने ये डालना शुरू कर दिया कि भैया देखो ये इलॉन भैया तो पूरी मार्केट मैनिपुलेशन कर रहे हैं। पहले इन्होंने अपना जो SNL में स्किट किया है, उसमें डॉजी कॉइन के बारे में बड़ी बड़ी बातें बोली, तो ये पंप डंप करवा रहे हैं डॉजी कॉइन और बिटकॉइन को। दूसरी बड़ी न्यूज़ है मीम कॉइन से रिलेटेड। तो डॉजी कॉइन एक बड़ा मीम कॉइन था, उसका मजाक बनाने के लिए उन्होंने बना दिया शिबा इनू, राइट। और ऐसे ही 2-3 और कॉइन थे, जैसे डॉजी लॉन है ना, इलॉन मार्स, क्या क्या है ये, डॉजी मार्स, फलाना फलाना जो भी हैं, ऐसे अजीब अजीब से कॉइन्स जो भी चल रहे हैं मार्केट में, जो एक्चुअल में मीम कॉइन्स हैं, नॉट अ फंक्शनल क्रिप्टो करेंसी, ठीक है। तो उनके साथ कांड हो गया ये कि भैया गिरा दिए, जिसके पास उसका हाफ सप्लाई था। तो हाफ सप्लाई था इथीरियम के जो ये को फाउंडर हैं, को क्रिएटर हैं, विटालिक ब्यूटेरिन के पास, ठीक है। तो मालूम नहीं ऐसा क्यों किया गया था, लेकिन जो शिबा इनू के ओनर्स थे, क्रिएटर्स थे सॉरी, जिन्होंने क्रिएट किया, उन्होंने 50.7 ट्रिलियन शिबा इनू डोनेट कर दिए थे विटालिक को जब क्रिएट किए गए थे। अब ये क्यों किया गया इस चीज़ का कोई अंदाज़ा नहीं है, लेकिन विटालिक ने पिछले कल ये सारे के सारे कॉइन्स को लिक्विडेट कर दिया, और ये कहा यह जा रहा है कि ये इंडिया कोविड रिलीफ फंड के लिए ट्रांसफ़र किए हैं उन्होंने। तो अब शिबा इनू की जो टोटल सप्लाई ही है वो है 1 क्वाड्रिलियन, ठीक है। तो हाफ ऑफ द सप्लाई वो तो भाई साहब विटालिक के पास है, मतलब जिसके पास हाफ सप्लाई है किसी भी कॉइन की, वो तो उसको कंट्रोल कर ही सकता है ना। तो इसने पूरे के पूरे कॉइन्स को लिक्विडेट कर दिया। तो ये है ट्रांजैक्शन हैश जो शिबा इनू की ट्रांजैक्शन हुई है विटालिक के वेरीफाइड होल्डिंग से, राइट। तो आप यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ, देखो एक बार कि इसके अंदर क्या है। 2 ट्रांजैक्शन हुई हैं सिर्फ। तो पहली जो ट्रांजैक्शन हुई थी वो हुई थी शिबा इनू के डिप्लॉयर से, मतलब जो उनका मेन जहाँ से क्रिएट किया गया था वहाँ से ट्रांसफ़र हुआ था ये विटालिक के वॉलेट में, और उसके बाद रिमूव लिक्विडिटी 13 आवर अगो विटालिक ने पूरा का पूरा टोटल अमाउंट जितना भी उसके पास था वो पूरा का पूरा अमाउंट आउट कर दिया है। मतलब अमाउंट देख रहे हो, नंबर देखो, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा उसने आउट कर दिया, और ख़रीदा हुआ नहीं था, ठीक है। ये पूरा का पूरा माल जो था पूरा गिफ्टेड माल था, तो बंदे ने पूरा गिफ्टेड माल जो है आउट कर दिया है। तो देखो एक स्टोरी थी कि देखो इसकी जो 14 मिलियन की वर्थ थी वो एक गिफ्ट से है, और वो गिफ्ट क्या था, शिबा इनू ऑफ कोर्स, राइट। तो उस चीज़ की वजह से बंदा बिलीनियर बन गया था, और बंदे ने अभी पूरा का पूरा निकाल के भेज दिया है इंडिया कोविड रिलीफ फंड के लिए। चलो ये तो अच्छी बात है अगर सच में भेजा है तो ऑब्वियस ही बात है। देखो अभी तक अगर हम देखें तो अभी तक शिबा इनू की आधी जो सप्लाई थी वो एक होल्डिंग पे थी, अभी वो कैप्टिव थी, ठीक है, वो मार्केट में नहीं थी, तो इसलिए उसका रेट अभी अच्छा चढ़ रहा था। लेकिन अब क्या है, अब जब उसकी सप्लाई जितनी अभी मार्केट के अंदर थी उतनी ही और सप्लाई मार्केट में उतर गई है, तो दिखती सी बात है उसका प्राइस तो गिरेगा ना। किसी चीज़ की डिमांड जितनी है उससे ज़्यादा अगर सप्लाई आ जाती है मार्केट में, तो वो चीज़ प्राइस कहाँ जाएगा, उसका नीचे की तरफ जाएगा, क्योंकि किसी भी चीज़ का प्राइस कब बढ़ता है, जब उसकी मार्केट में डिमांड ज़्यादा हो और उसकी सप्लाई कम हो। इसीलिए बहुत सारे मैक्सिमम ही जो क्रिप्टो करेंसीज हैं, टोकन्स हैं, उनको बर्न किया जाता है एक रेगुलर इंटरवल पे, ताकि मार्केट के अंदर उनकी डिमांड बनी रहे, टोकन्स कम होते रहें, तो उसके लिए लोग भाग भाग के जाएंगे, ठीक है। तो ये वाली दोनों चीज़ें थी जिनको लेके प्रॉब्लम थी, जिनको लेके पूरा मार्केट में ये टेंशन क्रिएट हुआ। BTC के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ कि BTC के बारे में आपको डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आप अपने ट्रेड्स को सही ढंग से लगा सकते हो, सिंपल सा। आप अभी देखो करंटली देख सकते हैं हम 3 कैंडल्स बन चुकी हैं, अच्छी खासी कैंडल्स हो चुकी हैं। ये 3 आवर के चार्ट में मैं आपको दिखा रहा हूँ, वैसे 3 आवर का चार्ट कोई देखता नहीं है, ये गलती से भूल गया है, ठीक है। तो 4 आवर के चार्ट में हम देखें तो ऑलमोस्ट देखिए दूसरा 4th आवर भी कंप्लीट होने वाला है, 48 मिनट्स बचे हैं अभी इसको कंप्लीट होने में। एंड जिस तरह से दिखाई दे रहा है कि ये अच्छे
अच्छी ग्रोथ पकड़ रहा है, फिर से वापस ऊपर की तरफ पे जा रहा है, तो बहुत जल्दी इसको ऊपर अप कवर अप कर लेना चाहिए, वापस अपनी नॉर्मल पोजीशन पे आ जाना चाहिए। लोगों के लिए बहुत अच्छा मौका है होल्डिंग करने का फिर से, क्योंकि जो लोग पहले मिस आउट कर गए थे, जो 25-26 अप्रैल को जिन लोगों से ये मौका छूट गया था, जो लोग नहीं ले पाए थे उस टाइम उनके पास, अब ये मौका फिर से किस्मत ने उनको दिया है। कुछ लोगों के लिए ख़राब चीज़ हुई, लाइक जिन लोगों ने ऊपर हाई प्राइस पे लिया हुआ था वो होल्ड करके बैठे, तो उनके लिए तो नुकसान की बात है, लेकिन अगर स्टॉप लॉस लगाया होगा तो ऑब्वियसली वो भी इस चीज़ से बच गए होंगे। इसलिए मैं हमेशा आपको बोलता हूँ कि जब भी आप ट्रेड करते हो, कुछ भी बाय करते हो, इस चीज़ का ध्यान रखो, मार्केट के ऊपर नज़र रखो, और ट्रेड लेने से पहले मार्केट को एनालाइज कर लो कि मार्केट किस डायरेक्शन में जा रही है, और न्यूज़ के ऊपर ज़रूर ध्यान रखो। ठीक है, न्यूज़ बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करती है मार्केट को। ठीक है, तो ये था आज का ये 2 कॉइन्स का अपडेट। बहुत लंबा हो गया आई नो, लेकिन ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था और ये बहुत क्रूशियल था इस नज़र से भी, क्योंकि आपको ये समझना ज़रूरी है, क्योंकि आपका पैसा, आपकी मेहनत की कमाई इस चीज़ में लगी हुई है। ठीक है, तो संभल के रहिए, अच्छे से ट्रेड करिए और कोई भी ऐसा काम मत करिए जिससे आपके पैसे का नुकसान हो। ठीक है, चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में। टाटा।